हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 12 में। और आज के इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो प्रकाश के गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन के सूत्र पर आधारित हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कांच के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस के अंदर, एक ठोस है, ये ठोस गोला है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखा है और कहा है इसके केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, इसका सेंटर हमने मान लिया C और इसके सेंटर C से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायु का बुलबुला है, छोटा सा बबल्स है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो यहाँ वायु का बुलबुला है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5, आप चाहें तो इसको भिन्न के रूप में 3/2 लिख सकते हैं। तो ये दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि बताइए कि बुलबुले को सबसे पास वाले पृष्ठ और सबसे दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूर दिखाई देगा। अगर ये बबल्स सेंटर पे नहीं है, सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उसके सामने एक पृष्ठ ऐसा होगा जो उसके पास होगा और ठीक उसके पीछे वाला पृष्ठ दूर होगा। तो चलिए ये हम मान लेते हैं, इस साइड वाला ये जो सरफेस है ये बबल्स के पास है और उस साइड वाला बबल्स के दूर है। तो इसने कहा है कि बताइए पास वाले सरफेस से, पहला क्वेश्चन, पास वाले सरफेस से अगर देखा जाए तो ये बबल्स कितनी दूरी पर दिखाई पड़ेगा। तो उसके लिए पहले रे डायग्राम बना लिया गया है। ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो ऑब्जेक्ट से मैंने 2 रे खींचा। एक रे सरफेस के मान लेते हैं पॉइंट ए पर इंसिडेंस हो रहा है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए सेंटर से नॉर्मल बनाना पड़ा है। तो नॉर्मल बना लिए, क्योंकि वायु से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, कांच से वायु में प्रकाश की किरण जा रही है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो अपवर्तन के पश्चात यह अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगी। तो मैंने इसको दूर की ओर बना दिया और दूसरी किरण हमने इस सरफेस के ध्रुव P से जाती हुई खींच दिया, क्योंकि ध्रुव P से जो किरण जाएगी वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी और जो किरण परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, उसमें कोई विचलन नहीं होगा। अगर विचलन नहीं होगा तो अपने मार्ग में सीधे जाएगी। तो ये किरण अपने मार्ग में सीधे गई है। फिर उसके बाद देखा मैंने ये दोनों किरणें अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनको हम बैक ट्रिक किए हैं, पीछे की ओर बढ़ाए। तो पीछे की ओर बढ़ाए तो ये पॉइंट आई पर यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम मान सकते हैं कि प्रतिबिंब का आभासी वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। चलिए तो हम फार्मूला लगाएंगे N/V -1/u = -1/r। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम होनी चाहिए। इमेज की पोजीशन तो खुद पूछ रखा है, तो उसे तो मुझको कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस भी प्रश्न में दे रखा है। पृष्ठ की त्रिज्या मैंने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करनी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक की कुल रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इधर की रेडियस 7, तो हर रेडियस 7 सेंटीमीटर होगी और सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, यानी बबल्स है। बबल्स हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो 7 - 1 हो जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो ये लिख लिया मैंने 7 - 1 = 6 सेंटीमीटर। इसका भी साइन पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, ये तो पूछा ही है प्रश्न में। प्रतिबिंब की स्थिति जो कि PI है और उसको हमने मान लिया V है
और इक्वल लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसे हमें कैलकुलेट करना है। पृष्ठ की त्रिज्या पहले से दिया रखा था। ये हमने फार्मूला लगाया प्रकाश की अपवर्तन का n/v - 1/u = n-1/r। ध्यान रहे जब ये फार्मूला हम डिराइव किए थे तो ये उस कंडीशन पर फार्मूला आया था जब प्रकाश की किरण वायु से किसी सघन माध्यम में प्रवेश कर रही थी। यहाँ हमारा सघन माध्यम जो है, जो डेंसर मीडियम है, वो है ग्लास, परंतु यहाँ ग्लास से एयर में जा रही हैं, बाहर है एयर, तो थोड़ा उल्टा है। ये जो फार्मूला हम डिराइव किए थे उसमें एयर से डेंसर मीडियम में, ये डेंसर है, तो एयर से डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरणें जा रही थी। यहाँ थोड़ा कहानी उल्टा है, डेंसर से एयर मीडियम में जा रही हैं, अर्थात ग्लास से एयर में जा रही हैं। तो हमको ग्लास के सापेक्ष एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, जबकि प्रश्न में एयर के सापेक्ष ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो हम फार्मूला जानते हैं इसको कन्वर्ट करने का। अगर हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना है तो उसी का व्युत्क्रम कर देंगे। ये हमने फार्मूला लगाया GNA = 1/ANG और फिर ये वैल्यू मैंने रख दिया, तो आ गया आपका 2/3। अब इस फार्मूले में हम n की वैल्यू 2/3 यूज करेंगे, न कि 1.5। ठीक, तो मैंने देखो यहाँ n की वैल्यू रख दिया 2/3 और v को मैंने उतार लिया, क्योंकि v की वैल्यू हमको मालूम नहीं, v तो हमको खुद कैलकुलेट करना है। माइनस है तो माइनस लगाया, 1/u की वैल्यू जो यहाँ पर हम निकाल कर रखे हुए हैं वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, और n की वैल्यू रखा, r की वैल्यू रखा। फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको लिख दिया मैंने 2/3v, ये v का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1/c को उतार लिए। यहाँ 3 को एलसीएम लेंगे तो ये 2 - 3/3 बनेगा और 3 का इस 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने इसको एज इट इज उतार लिया और इसको मैंने घटा दिया तो ये -1/21 हो गया। फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसको उतार लिया और ये निगेटिव भिन्न है, इसको मैंने उस साइड ले गया तो ये बन गया पॉजिटिव। फिर मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद लिख दिया। ऐसा ना भी करते तो कोई दिक्कत ना होती कैलकुलेशन में, तो उसको मैं उतारता गया और यहाँ एलसीएम 6 और 27 का हो गया 42, एलसीएम लिया, फिर 6 से डिवाइड किया, 7 टाइम्स गया, 7 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 7 माइनस ये 27 को 42 से 27 से 42 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स जाएगा तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो गया। फिर इसको मैंने इसमें घटा दिया तो 5/24 आ गया। फिर उसके बाद मैंने इस भिन्न को पलट दिया, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बात एक ही होगी। तो ये हो गया 3v/2 = 42/5। फिर मैंने 3 और v को भी 3 और 2 को भी उस साइड ले गया, v की डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया जो कि आ गए 28/5। ये कैलकुलेशन आप खुद से भी करेंगे और उसको मैंने डिवाइड किया तो भिन्न में ये वैल्यू आई 5.6 सेंटीमीटर। अर्थात अगर पास वाले सरफेस से हम देखेंगे तो ये जो बबल्स है हमको 5.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये इसके पहले वाले पार्ट का सॉल्यूशन है। तो पहला वाला पार्ट आपका हो गया। आप वीडियो को पॉज कर इसे नोट करें। तो नेक्स्ट हम आपको कराते हैं सबसे दूर वाले पृष्ठ से। वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप इसके सेकंड वाले पार्ट को खुद से ट्राई किए होंगे, अगर बन गया तो अच्छी बात, नहीं बना तो हम खुद बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए, कार सबसे दूर वाले पृष्ठ से देखने पर वह कितनी दूर दिखाई पड़ेगा, वह मतलब बबल्स। तो बबल्स तो यहाँ है जो सेंटर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से दूर वाला सरफेस ये हुआ, ये दूर वाला सरफेस है। चलिए मान लेते हैं ये इसका ध्रुव है P। तो पहले इसकी इमेज बना ली जाए। तो इमेज बनाने के लिए हमको एक रे इस सरफेस पर ड्रॉ करनी होगी और एक रे हम इसके ध्रुव
पोल से पास होती हुई खींच देते हैं। तो ध्रुव वाली की पोजीशन तो हमको पहले पता होती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये विदाउट डेविएशन अपने मार्ग में सीधे जाएगी, तो उसको मैंने सीधे बना दिया। पर इसमें विचलन होगा तो ये कहाँ जाएगी, तो पहले सॉरी यहाँ हमको ये यहाँ से खींचना है, ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से रे खींच दिए हैं, ठीक है। तो ये चूंकि सेंटर है तो गोलीय पृष्ठ पर नॉर्मल बनाना बड़ा आसान है। सेंटर से सरफेस के इंसिडेंट पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए इंसिडेंट पॉइंट है आपका ए, तो इस सेंटर को मिला दीजिए, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब ये किरण जा तो रही थी इस मार्ग में, परंतु अब ये ग्लास से एयर में जा रही है, अर्थात सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगी। जब ये अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगी तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी ये काटेंगे नहीं, अर्थात कहीं भी आगे की ओर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इनको हम बैक ट्रैक करेंगे, पीछे की ओर ले आएंगे, शायद ये पीछे की ओर कहीं काटें। तो अगर इनको हम पीछे की ओर ले आएं तो ये इधर कहीं काटेंगी, ये किरण ये यहाँ काट रही है, तो यहीं बनेगी इमेज, यहाँ इस बबल्स की यहाँ इमेज बनेगी। अब फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमको यू चाहिए, भी तो हमको खुद कैलकुलेट ही करना है, और आर चाहिए, ठीक। चलिए यू की वैल्यू, ये रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और सेंटर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है आपका ये बबल्स, तो 7 + 1, परंतु ये पोल से अगर ये डिस्टेंस मेजर की जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका -8 सेंटीमीटर, अर्थात u की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट भी आपको कैलकुलेट ही करनी है, आर रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ये इसमें भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ u और r दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अब हम फार्मूला लगाएंगे, n/v - 1/u = n-1/r। अब यहाँ फिर से वही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ ग्लास से एयर में जा रही है प्रकाश की किरण, कांच से वायु में जा रही है, तो यहाँ फार्मूले में भी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होना चाहिए, जबकि प्रश्न में हमको वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/Ang, 1/3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, यहाँ वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 2/3/v - 1/u, u की वैल्यू -8, माइनस में इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा, ये वैल्यू आपकी 2/3 - 1, r की वैल्यू दे रखा है -7, तो चलिए ये हो जाएगा आपका 2/3 भी, ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1/8 = ये फिर से 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 3/3 × ये 7, परंतु ये वाला माइनस आपका रहेगा, ठीक। तो 2/ये हो जाएगा 3v प्लस 1/8 = माइनस, यहाँ आएगा आपका माइनस, तो ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो 1/27, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज कर खुद से कैलकुलेशन करिए।
ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप कैलकुलेशन कर चुके होंगे और आप चेक कर लीजिए। मैंने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया 168, फिर उसके बाद मैंने इसको 27 को डिवाइड किया, ये गया 8 टाइम्स और 8 से डिवाइड किया 27 टाइम्स जाएगा, ये इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, -30 आ गया। और फिर उसके बाद -x, इसको मैंने पलट दिया तो 168/13 हो गया। फिर मैंने v की वैल्यू निकाल दी, फिर इधर गया मल्टीप्लाई हो गया और 3 इधर गया डिवाइड हो गया, 3 से इसको काट दिए, ये 56 हो गया। फिर 56 में 2 का गुणा कर लिए तो 112/13 आ गया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 8.6 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी थी और करने के बाद आप मिला लीजिएगा, ये इतना आंसर आएगा इसका। अब ये जो वैल्यू दिया है -8 सेंटीमीटर, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, इस साइड होगा, और 8.6 है, 8.6 ये इसके ध्रुव से यहाँ तक की पोजीशन है। तो दूर वाले पृष्ठ से देखा जाएगा तो यह बबल्स 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई पड़े। ठीक, नोट करें इसको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, एक खाली गोलीय फ्लास्क का व्यास, ये खाली गोलीय फ्लास्क है और इसका व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। इसे 1.33 अपवर्तनांक के जल में रखा गया है। ये जो लिक्विड भरा हुआ है वाटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 और इसी में ये फ्लास्क रख दिया गया है। प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज फ्लास्क के पृष्ठ पर आपतित होता है। ये प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज है, ये इस फ्लास्क पर यहाँ इंसिडेंट हो रहा है। तो उसके बाद क्या है, यदि फ्लास्क के अंदर से प्रकाश को देखा जाए, अंदर फ्लास्क के अंदर से प्रकाश को देखा जाए तो वह कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा, वास्तव में आ तो रहा है इनफाइनाइट से, अनंत से, क्योंकि समांतर प्रकाश की किरणें ऐसा माना गया कि अनंत पर मिलती हैं। तो समांतर प्रकाश की किरणें हैं तो अनंत से आ रही हैं, तो ये फ्लास्क के अंदर से, परंतु ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि अनंत से आ रही हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्यों होगा। तो उसके लिए पहले आप इसका सेंटर बनाइए, इस फ्लास्क का ये सेंटर हो गया। अब हमें इस रे की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है, ये अपवर्तित होकर जाएगी कहाँ। तो उसके लिए पहले हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये हमने नॉर्मल बना दिया। चलिए, पहला नॉर्मल है N1। ये जो प्रकाश की किरण है जा तो रही थी इस मार्ग पर, समांतर थी इस मुख्य अक्ष के, परंतु ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्योंकि ये लिक्विड है और ये खाली है तो वायु भरा हुआ है इसमें, तो जल से वायु में जा रही है, यहाँ एयर है, तो यह विलंब से थोड़ा दूर भागेगी। जब यह विलंब से दूर भागेगी तो इसकी पोजीशन ये होगी। उसी तरह अगर हमें इस दूसरी वाली रे की एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है तो यहाँ भी हमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर और ये पॉइंट ए डैश पर इंसिडेंट हुई, तो यहाँ भी हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल है, इसको हम मान रहे हैं N2। अब ये भी किरण जा रही थी पैरेलल, परंतु अब जल से वायु में जाएगी तो यह विलंब से थोड़ा दूर भागेगी। अब इन किरणों को अगर आगे की ओर बढ़ाया जाए तो इनमें फैलाव हो रहा है, तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, तो इनको हम बैक ट्रैक करेंगे, वो पीछे की ओर ले आएंगे। जब इन्हें हम पीछे की ओर ले आएंगे तो यहाँ पर ये काटती हुई प्रतीत होंगी। वास्तव में तो यहाँ नहीं काट रही, वास्तव में तो ये किरणें बाहर जा रही हैं, पर यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये किरणें यहाँ मिलेंगी तो यहीं इनकी इमेज बनेगी। अब अगर अंदर से देखा जाए, अंदर कहीं से भी देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों किरणें यहाँ से आ रही हैं, वो समांतर प्रतीत
नहीं होंगी। तो मान लेते हैं कि इस सरफेस से उसकी जो डिस्टेंस है v है, वो हमको बताना है। इसी पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ है, तो हम अपवर्तन का सूत्र भी इसी पृष्ठ के लिए लगाएंगे। ये पृष्ठ है, ये v की वैल्यू हमको बतानी है, ज्ञात करनी है। u इस पृष्ठ के लिए क्या होगा, इस पृष्ठ के लिए इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें समांतर आ रही हैं और समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, ऐसा माना गया। तो u की वैल्यू मैंने रख दिया इनफाइनाइट। और इस सरफेस की रेडियस कितनी होगी, ये सरफेस फ्लास्क का है और फ्लास्क का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। अगर फ्लास्क का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस हो जाएगी 20/2 अर्थात 10 सेंटीमीटर। अब साइन क्या लेना है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ये तो रेडियस पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हमको पॉजिटिव लेना है। ठीक, अब ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाईं ओर का जो मीडियम है वो पहला माध्यम है, उसके अपवर्तनांक हम एनॉन मानते हैं। इसके अंदर का जो अपवर्तनांक है उसको मानते हैं n2। अब इसमें हम फार्मूला लगा रहे हैं n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। इसमें n1 की वैल्यू रख दिया मैंने, यहाँ n1 की वैल्यू 1, तो अपॉन v हमको कैलकुलेट करना है। n2 की वैल्यू 1.33 और u की वैल्यू इनफाइनाइट और इज इक्वल टू n2 की वैल्यू 1 और n1 की वैल्यू 1.33। अब इसी भिन्न में अगर हर अनंत हो जाए तो उस भिन्न की वैल्यू हो जाएगी 0। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, क्योंकि 1.33 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 आपका, तो बचा 1/v। इस साइड में इसको हम घटा लिए तो माइनस 0.33 अपॉन 10 हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसको पलट दिया तो v की वैल्यू आ गई। ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लिया ताकि इसका दोनों खत्म हो जाए, तो 1000/0.33 हो गया ये। फिर इसको मैंने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 30.3 सेंटीमीटर। इस फ्लास्क के इस ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30.3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये तो फ्लास्क के ध्रुव से है। अब इसकी रेडियस कितनी है आपकी, अब किस पॉइंट से आप देख रहे हैं, अंदर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, तो अंदर तो हर पॉइंट है। तो आप ये बोलेंगे 30.3 सेंटीमीटर की दूरी से ये प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट करें।